नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं और वह है गर्भाधान और गर्भपात के बारे में। संतान सुख हर कोई चाहता है। इस संबंध में बहुत सारे ग्रंथ हैं। भारतीय ज्योतिष में उत्तरा कालामर्त, बृहत्पाराशर और जातक परिजातक सब में संतान सुख के बारे में बहुत सारा वर्णन किया गया है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे को कृतार्थ करें। आपने गर्भ धारण करना, गर्भ को संभालना और गर्भ का सही प्रसव होना, ये 3 प्रक्रियाएं हैं जो प्राप्त होती हैं जीवन में। गर्भ धारण करना, क्योंकि हर कोई इंसान के बारे में ये विचार रहता है कि एक ऋण चुकाना होता है इंसान को, वो होता है पितृ ऋण। वह विवाह करके और संतान प्राप्त कर अपने वंश को बढ़ाकर एक नई पीढ़ी को लाकर हम पितृ ऋण से होते हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, बहुत सारे ऋण होते हैं, उनमें ये पितृ ऋण होता है। और राहु का पंचम, नवम और लग्न में होने से पितृदोष भी होता है। तो कई बार ऐसे हमारे परिवार में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं, वरिष्ठ सदस्य होते हैं, उनको अपन ढंग से संभालते नहीं हैं, उनका सही पोषण नहीं करते, उनको नाराज करते हैं या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो वो हमें बुरा कह देते हैं, श्राप दे देते हैं और इस श्राप की वजह से आने वाली पीढ़ी को इसका इफेक्ट पड़ता है और आने वाली पीढ़ी नहीं बनती है, जिससे संतान सुख से वंचित हो जाते हैं और संतान ठहरती है गर्भ और गर्भपात हो जाता है और संतान सुख से वंचित रहते हैं। यह प्रक्रिया बहुत टाइम तक होती है, 2 साल, 3 साल, 5 साल। और फिर शारीरिक रूप से महिलाओं का शारीरिक विकास नहीं हो पाता है और उनके गर्भ ठहरने से पहले ही उनका गर्भ का पात होना किन कारणों से ज्योतिषी होता है, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। तो उत्तरा कालामर्त में 8वें अध्याय में पहले श्लोक में कुछ नक्षत्रों का वर्णन किया गया है, जिन नक्षत्रों में अगर नक्षत्र, वार और तिथि का वर्णन किया गया है। अगर इन समय अवधि पर समागम किया जाए स्त्री पुरुष में तो संतान सुख से प्राप्त होते हैं और संतान सुख मिलता है। और इसी तरह के बहुत सारे ऐसे नक्षत्र हैं, वार हैं, जिनमें आप करते हैं समागम तो आपको संतान सुख नहीं मिलता। संतान भी होती हैं तो खराब होती हैं, जल्दी डेवलप नहीं होती हैं, 7वें महीने में ही हो जाती हैं, मानसिक विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो 8वें महीने के बाद 9वें महीने में ज़्यादा होता है। और वैज्ञानिक ये मान चुके हैं कि अगर सिजेरियन बच्चा होता है तो उसके मस्तिष्क पे जोर नहीं पड़ता है और बच्चा बहुत बुद्धिमान होता है। सिजेरियन बच्चे बुद्धिमान ज़्यादा होते हैं और नॉर्मल बच्चे बुद्धिमान कम होते हैं सिजेरियन के मुकाबले। उसका कारण क्या है कि जो बच्चा जन्म लेता है तो नॉर्मल डिलीवरी में उसके सिर पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है, तो उसके मानसिक जो ग्रंथियां हैं उनका डेवलपमेंट इतना नहीं हो पाता है। तो जो वो बच्चे सिजेरियन होने पे बच्चे की इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा होती है। पत्रिका में, बहुत सारी पत्रिका में हम देखते हैं कि सूर्य बुध की युति होने से बुध अस्त हो जाता है। सूर्य के पास 13 डिग्री से कम होने पे सूर्य के साथ होने से बुध अस्त हो जाता है। बुध अस्त होने से व्यक्ति की सोचने समझने की, इंटेलिजेंसी की पावर कम हो जाती है। हम देखते हैं दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोग इंटेलिजेंट नहीं होते। कुछ लोग कम बुद्धिमान होते हैं, कुछ लोग बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। तो सभी लोगों का शार्प माइंड होना ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो बुध अस्त होने पर व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है। तात्कालिक ज्ञान हमें बुध देता है और आजकल गुरु देता है हमें किताबी ज्ञान। आजकल तो आज के ज़माने में, वैज्ञानिक युग में, आजकल बच्चा गर्भ में कब ठहरे और बच्चे का पोषण कैसे हो, 9 महीने तक एस्ट्रोलॉजर के कंसिडरेशन में लोग बाग काम करते हैं। मैंने भी एक केस किया है, उसमें उसको
हर महीने, हर वीक आपको ये धार्मिक ग्रंथ पढ़ना है, आपको ये चीज़ एक्टिविटीज़ करनी है, आपको ये संस्कृत की पढ़ाई करनी है, आपको ये कला की पढ़नी है, आपको संगीत का ज्ञान लेना है। तो 9 महीने में उसको हर विधाओं का एक महिला ज्ञान लेगी तो बच्चे के जन्म से ही बहुत अच्छे संस्कार होते हैं और ये संस्कार उसे स्पेशल किड बनाता है। उस बच्चे को 9 महीने जन्म लेने से पहले ही उसमें इतनी सारी ताकत और इतने सारे गुण बना दिए जाते हैं गर्भकाल में ही, तो बच्चे में बहुत कुछ बहुत ज़्यादा आता है। तो पहले तो गर्भ ठहरना बहुत मुश्किल होता है। शुभ वार कौन कौन से? शुभ वार में सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार शुभ वार है। शुभ तिथियां भी हैं, जैसे पंचमी है, तृतीया है, दशमी है, द्वादशी है। ये तिथियां भी हैं जो शुभ तिथि कहलाती हैं। तो हम तीनों का सही ग्रुपिंग बना के हम करते हैं और शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा अपनी आभा में हो, फुल मून की तरफ जा रहा हो, तब गर्भ ठहरता है तो बच्चा बुद्धिमान होता है। गर्भ ठहरने की संभावनाएं बहुत बन जाती हैं। भारत की जो टेक्निक है, भारत की जो संस्कृति है और भारत में जो कला से, संस्कृत से और भारत की जो संस्कृति के माध्यम से हम देखते हैं बच्चे के गर्भ ठहरने के बारे में जो यहाँ का कॉन्सेप्ट है, तो क्योंकि बच्चे का गर्भाधान भी एक 16 संस्कारों में एक संस्कार माना जाता है। किस तिथि को कब क्या पूजा करके, भगवान की क्या आराधना करके गर्भ ठहरना, इसके बारे में बहुत ही गंभीरता से बहुत ही बड़े ग्रंथों में इसका वर्णन है। उस विधि का आज के जब हम यूरोपीय सिस्टम पे, संस्कृति पे जा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत जो पूर्वजों से हमारी धरोहर तैयार की गई है उसमें होता है। तो उसके बाद वो 9 महीने तक बच्चा कैसे सुरक्षित रहे, ये भी एक समस्या का बात है। क्योंकि बेड रेस्ट बता देते हैं आजकल डॉक्टर, लेकिन बेड रेस्ट से नहीं होता है, काम करना पड़ता है। और काम नहीं करना पड़ता तो उसके ऐसे कुछ प्लानेट होते हैं, उसकी वजह से उसको गर्भपात हो जाता है, सीढ़ियों से गिर जाता है, बाइक से गिर जाता है, कोई व्यक्ति एक्सीडेंट से हो जाता है, तो उसमें गर्भ में प्रॉब्लम हो जाती है और गर्भपात हो जाता है। तो परिवार के सारे सदस्यों में एक बड़ा सा ही दुखी मन हो जाता है, ये गर्भपात कैसे हो गया। क्योंकि वो बहुत बड़े सपने सोच के चले थे कि 9 महीने बाद बच्चा होगा, 3 महीने बाद ही गर्भ गिर गया। गर्भ गिरने के क्या कारण हैं? गर्भ गिरने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें विशेष रूप से पंचम भाव का दूषित होना। पंचम भाव पर अगर मंगल जैसे प्लानेट की कर्क राशि उदय हो रही है और उसको मंगल देख रहा है कहीं से भी, तो गर्भपात होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन जाती है। अगर वहाँ पे राहु बैठा है कर्क राशि में और उसको फिर मंगल देख रहा है, तो मंगल नीच की राशि में देख रहा है, तो ब्लड का सर्कुलेशन होना और गर्भपात होना संभावना बन जाती है। गोचर में भी जब मंगल कर्क राशि में आता है तो गर्भपात की और एक्सीडेंट के बाद गर्भपात होने की संभावना बन जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि गर्भपात के कई कारण हैं। उसमें मेन रूप से शनि, राहु, केतु और मंगल जैसे पाप ग्रहों का प्रभाव अगर पंचम, नवम और लग्न पर प्रभावित करता है तो जातक का गर्भपात होने की संभावना है। और गर्भपात से कैसे बचा जाए? गर्भपात से बचने के बहुत ही तरीके हैं, उसमें उपाय में है सबसे ज़्यादा गोपाल सहस्त्र नाम संतान सुख के लिए सबसे बढ़िया है। भगवान के बाल भाव की जो सेवा है, लड्डू गोपाल, नंद गोपाल जो कहें हम, उनकी सेवा करते हैं और उनके सामने अगर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, जब गर्भ ठहरे उसके बाद 9 महीने तक नियमित रूप से, तो आपके गर्भ को, बच्चे को भगवान कृष्ण बचाएंगे और कोई आपको परेशान होने की ही जरूरत नहीं है। भारतीय संस्कृति, भारतीय मंत्र शक्ति इतनी पावरफुल है कि संतान सुख देने के लिए भगवान काफ़ी है। हाँ, और आपका गर्भ सुरक्षित रहे, उसके बाद आपका 9 महीने तक सुरक्षित रह गया, उसके बाद आपका प्रसव। आज भी हिंदुस्तान में बहुत सारे संतान सुख से वंचित हो जाते हैं और गर्भ प्रसव के दौरान ही स्त्री की मृत्यु हो जाती है। इतना विज्ञान बढ़ गया, इतना साइंस बढ़ गया है, गांव-गांव में डॉक्टर पहुंच गए, फिर भी हिंदुस्तान में 5 से 10% काफ़ी लोग बागों का प्रसव संतान सुख यानी संतान होने के समय भी सही मेडिकल सुविधा नहीं मिलने के कारण
संतान